हाय गाइस, कैसे हैं आप। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये यूनिट्स अपनी है, यूनिट्स फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट में पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड की बात चल रही है, हमारे एटॉमिक रेडियस के बारे में बात चल रही थी, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात चल रही थी। परमाणु त्रिज्या में एक क्वेश्चन बनता है, उसके बाद वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता रहता है। डेफिनेशन देखें, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। अणु होने चाहिए, अणु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और कैसे अणु हैं? दो निकटतम अणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ध्यान देना, अणु ए और अणु बी, अणु ए और अणु बी, दो निकटतम अणु हो गए। दोबारा गौर कर लेना, ये अणु है और ये अणु बी, दो अलग अलग अणु हैं और ये डायएटॉमिक अणु हैं, द्विपरमाणु अणु हैं। एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु इसका ये, एक परमाणु ये। दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। इस अणु का देखो, इस अणु का नाभिक ये और इस अणु का नाभिक ये निकटतम नाभिक हैं। हम इनकी बात करें, इस नाभिक की और इस नाभिक की बात करें तो कैसे नाभिक है? निकटतम नाभिक नहीं है। तो हम बात करें दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। इस नाभिक के और इस नाभिक के बीच की दूरी ये है, ये बीच की दूरी। इसका आधा क्या है बीच में? ये। इसका आधा ये और इसका आधा ये दोनों क्या कहलाएंगे? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। अंतर नाभिक की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रबलतम संभावनाएं आने की होती है और आता रहता है। लास्ट क्लासों में पूछा भी गया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पूछा जाता है। तो दो निकटतम अणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। राइट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु त्रिज्या के बाद एक त्रिज्या और आती है और उसका नाम है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की बात करने से पहले हम आयन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी की बात कर लेंगे। तो हम बात करें आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मतलब आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, आयनिक त्रिज्या आयन से मिलकर बनी है। त्रिज्या किसी, हमने एक बात की थी, किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। यही बात हम परमाणु पर लागू करें तो किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। अब आयनिक त्रिज्या क्या है, इसके बारे में बात करें। जैसे कोई आयन है, किसी आयन के नाभिक से परिधि के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, परिधि के इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या IR, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या IR कहलाती है। ये तो हो गई परिभाषा। जैसे अब आयन की बात करें, आयन क्या है? आयन के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। आयन क्या है? आवेशित परमाणु
आयन है, ऐसा परमाणु जिस पर कोई ना कोई आवेश हो। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1 कैटायन मतलब धनायन, और नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? एनायन बोले तो ऋणायन। धनायन कब बने? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पर ऋणायन कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनायन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे उतना ही उसके पर धनावेश आ जाता है। और ऋणायन कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ध्यान देना ऋण आयन बनते हैं, और उतनी ही मात्रा में उस पर ऋण आवेश आ जाता है। और इस हिसाब से 2 प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो हम धनायन ऋणायन को थोड़ा सा ब्रीफली ले लेते हैं। और किसी आयन के नाभिक से उसके परिधिक इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हमेशा ध्यान देना धनायनिक त्रिज्या का मान कम होता है, ऋणायनिक त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है। इस बात को नोट कर लेना आप। धनायनों की IR का मान ऋणायनों की IR के मान से कम होता है। इस बात को क्लियर कर लेना। इसको हम क्लियर करते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। एक आयनिक कंपाउंड है और वो है NaCl सोडियम क्लोराइड। उसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल Na, एटम नंबर 11 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नंबर कितने यहाँ पर गौर करना, देखते जाना। इलेक्ट्रॉन नंबर 11, प्रोटॉन नंबर कितने हैं? वो भी 11 हो जाएंगे। इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भर रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 और 3p। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, किसका? सोडियम का। और यहाँ पर हम देखें दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने देखना, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन वो भी 17 हो जाएंगे। अब देखें आप, जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना कैटायन कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या बढ़ाते हैं? प्रोटॉन नाभिक के आवेश बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ाते हैं? ऋण आवेश बढ़ाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने पर क्या हो जाएगा? सोडियम कैसा बन जाएगा? Na+। मतलब ये तो परमाणु था, इस समय क्या है? इस जगह कौन सी थी? सोडियम परमाणु था। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम धनायन। इसको परमाणु लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोडियम धन आयन लिखा जाएगा। अब देखिए Na+ के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 11 थे पहले, अब इलेक्ट्रॉन कितना कम हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने पर क्या स्थिति हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन संख्या घटकर हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन वो 11 रहे। अब ध्यान देना आप, प्रोटॉन की संख्या में तो कोई भी कमी या वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घट गया है। इसका मतलब ऋणावेश में कमी आई है। ऋणावेश में कमी आई है तो नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो गई। अब देखिए क्या हुआ, इसको हम करें, एक तो हम Na का बना लें, ये धनायन नाभिक, ये है Na परमाणु।
सोडियम परमाणु है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ध्यान दे, दो गौर करना, केंद्रीय पार्ट कौन सा है, केंद्रीय भाग कौन सा है इसका? ये नाभिक है। नाभिक से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी, नाभिक से लेकर परिधि के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए, इस त्रिज्या की बात करें, यही बात हम किस पर लागू करें? -1 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा उसके बाद? और ये बन जाएगा सोडियम धनायन। देखना, ये Na परमाणु थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर? 11। प्रोटॉन कितने थे यहाँ पर? 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब यहाँ पर 10। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? 11। गौर करना, एक इलेक्ट्रॉन ये कम हो रहा है, 11 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 1s2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इलेक्ट्रॉन नंबर 10, इसका मतलब क्या हो गया? सोडियम धनायन किसके बराबर है? नियॉन। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है, उसके परमाणु क्रमांक कितना है? इलेक्ट्रॉन नंबर 10 उसके पास है, और नियॉन के बराबर मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अक्रिय नियॉन गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि एक स्थायी गैस है। अब सोडियम ने क्या किया? यहाँ से 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम परमाणु था, ध्यान देना, और ये कौन है? सोडियम धनायन, Na+। ये परमाणु नहीं है, क्या है? धन आयन है। तो हम बात कर रहे हैं, परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयन त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या घटकर 11 से 10 हो गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना कितने सर्कल थे? 1 2 3 वृत्त थे यहाँ पर कितने? 1 और 2। त्रिज्या में कमी आई त्रिज्या में कमी। दूसरा कारण क्या था? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए किस में? कक्षकों में या कोषों में। अब यहाँ पर प्रोटॉन किस में भरे गए? नाभिक में। लेकिन यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन वास्तव में वितरित हो गए हैं, प्रोटॉन कहाँ पर है? नाभिक में। तो नाभिक के आवेश, नाभिक के आकर्षण बल के मान बढ़ गए, नाभिक के आकर्षण बढ़ा, तो यहाँ पर वैसे भी एक रिंग कम हो गई, एक वलय कम हो गई, और दूसरी बात ये, नाभिक के आकर्षण बल बढ़ता है तो वास्तव में ही त्रिज्या के मानों में कमी आती है। तो धनायन की त्रिज्या के मान ऋणायन की त्रिज्या से कम होते हैं। अब देखो, ऋणायन के बारे में बात कर लें। ऋणायन के बारे में, क्लोरीन परमाणु है। क्लोरीन परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, +1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना दोनों केमिकली सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके नज़दीक या निकटतम गैस कौन सी है? नियॉन। नियॉन जो कि स्थायी गैस है, परमानेंट गैस है और अक्रिय गैस है, इसलिए सोडियम चाहता है मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ तो नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त किया जाएगा और वो स्थायी हो जाएगा। तो Na+ मोर स्टेबल देन Na+ ज़्यादा स्थायी होता है सोडियम की तुलना में। अब देखें, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन 17 के पास देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल्स? कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। और यदि अष्टक के नियम के हिसाब से देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और रही है, अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि हम देखें इसके निकटवर्ती कोष कौन सी है, वो गैस है आर्गन। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है जो स्थायी गैस है। यदि उसके हिसाब से देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन किसको ज़रूरत है, तो +1 इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन कर लें तो क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- में। और अब क्या बोलेंगे इसको? क्लोरीन ऋणायन। इसको बोला जाएगा क्लोरीन ऋणायन। तो कुल मिलाकर वहाँ पर तो क्या था? ऊपर एक क्लोरीन परमाणु था, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन ऋणायन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 17 थे, यहाँ 17 + 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर? आर्गन निष्क्रिय गैस के बराबर हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने यहाँ पर? 17 थे, यहाँ पर भी 17 है। कुल मिलाकर नाभिकीय आवेश में कमी आई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आवेश में वृद्धि हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश जब बढ़ता है तो वास्तव में ही आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस दोनों के मान बढ़ जाएंगे। आप देखें क्लोरीन का, देखें
क्लोरीन परमाणु की बात करें पहले हम, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Cl परमाणु, ये है Cl परमाणु। कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 17 और प्रोटॉन कितने यहाँ पर? वो भी 17 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में कितने देखना 1s, ये कैसा हो गया? ये तो था 1s, ये 1s सॉरी 2s 2p और ये 3s 3p, और ये कौन सा है यहाँ पर? ये भी 1s 2s 2p और यहाँ पर 1s 2s 2p और 3s और 3p। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 8 हो गए, और 3s2 3p 5 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। यदि हम देखें यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन परमाणु प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या स्थिति हो जाएगी? वास्तव में इसकी सर्किल में कोई कमी नहीं होने वाली है, इसके सर्किल में कोई भी कमी नहीं होने वाली है, सर्किल तीनों तीनों रहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो देखना ये तो था 1s, ये 2s 2p 3s और 3p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, नो इफेक्टेड, कोई प्रभाव भी नहीं है इसके पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए अब यहाँ पर 3s 3p में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से लेकर 8वां इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इस तरह दर्शा दी, 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसका है विन्यास है? Cl माइनस, मतलब क्लोरीन ऋण आयन का। ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 18। प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन 17 थे, 17 रहे, तो मतलब नाभिक में तो प्रोटॉन की कमी आई, नाभिकीय आवेश में तो कमी हुई, लेकिन ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हुई। और ध्यान देना ये ऋण आवेश में वृद्धि होने के कारण रिपल्सन बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो इसकी आयनिक त्रिज्या के मान बढ़ जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं धनायनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या के मान ऋणायनों के आयनिक त्रिज्या से मान कम होते हैं। धन आयन की त्रिज्या के मान यहाँ लिख देते हैं हम, धनायन त्रिज्या लेस देन ऋणायन त्रिज्या। धनायनों की त्रिज्या का मान ऋणायनों की त्रिज्या के मान से कम होते हैं। और पूरा कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ही आयन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर या इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धनायन और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋणायन बनते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ओनली +1 आवेश है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ओनली -1 आवेश है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना ही उस पर धनावेश, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे उतना उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये तो बात की हमने धनायन और ऋणायनों की बात। यहाँ पर टोटली प्रभाव होता है NaF का नाभिकीय आकर्षण बल। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आकर्षण बल घट जाएगा और त्रिज्या के मान बढ़ जाएंगे। तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मान कम क्यों होते हैं इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बहुत शॉर्टली बताते हैं। NaF न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यदि बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस के मान घट जाएंगे। आप ये ध्यान देना, NaF बढ़ेगा
तो मान त्रिज्या के घटेंगे और NaF का मान घट जाएगा, त्रिज्या के मान बढ़ जाएंगे। इस बात को नोटिस कर लेना। तो NaF का बहुत इफेक्ट रहता है यहाँ पर, NaF और ऋणायन के लिए। चलो धनायन के लिए, धनायन के लिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग, धनायन में इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, NaF के मान में वृद्धि हो जाएगी। NaF के मान में वृद्धि हो जाएगी तो एटॉमिक रेडियस के मान घट जाएंगे और एटॉमिक रेडियस के मान घटने पर साइज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को आप नोटिस कर लें, स्मृतियों में ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। धनायन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग होने पर ही क्या हो जाएगा, उसी क्रम में NaF का मान बढ़ जाएगा। NaF का मान बढ़ने पर आयनिक रेडियस के मान घट जाएंगे और साइज भी घट जाएगी। यदि यही बात हम करें सेकंड लगा करके ऋणायन के लिए, ऋणायन के लिए क्या होगा, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या हो जाएगा, NaF का मान बढ़ेगा नहीं घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है। प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, क्या हो जाएगा, NaF के मान कम हो जाएंगे। NaF के मान कम होने पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के मान वो बढ़ जाएंगे। आकर्षण बल घट जाएगा, आकर्षण घटता है, ध्यान देना, त्रिज्या के मान बढ़ जाते हैं और साइज भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये दोनों लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारे यहाँ पर देखिए कैसे बनते क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 O माइनस 2 को आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 और O माइनस 2 को आकार के घटते क्रम व्यवस्थित कीजिए। कुल मिलाकर आप पहले तो देखें है क्या है, ये सारे के सारे ये आयन हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन ऋणायन, ये सोडियम धनायन, ये मैग्नीशियम धनायन, ये ऑक्सीजन ऋणायन, तो टोटल ये आयन है। तो आयन की बात करें, हमने क्या लिखवा दिया, धनायन की त्रिज्या का मान ऋणायन त्रिज्या के मान से कम होता है और जितना आवेश धनायन पर होगा उसका आकार उतना ही कम होगा, ध्यान देना। और जितना ऋणावेश ज़्यादा होगा ऋणायन पर उतना ही आकार बढ़ जाएगा। तो आप देखें किसका धनावेश ज़्यादा है, Mg प्लस 2, उससे कम किसका, सोडियम, उससे फिर मैग्नीशियम प्लस 2 का सबसे कम आकार, सोडियम प्लस का उससे ज़्यादा आकार, इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा। अब ऋणायन की बात करें, F माइनस है और O माइनस 2 है, तो F माइनस पे एक आवेश है और O माइनस 2 दो ऋणावेश। तो हम क्या लिखेंगे, IR का बढ़ता क्रम। IR बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, आकार का बढ़ता क्रम, मतलब आकार किसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस 2 का आकार ज़्यादा है और Mg प्लस 2 का आकार कम है। तो ये तो बात करी हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में बात की। और इसके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिंग की विधि पर आएगा, वो अगले लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ आप क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी डाउट, इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप क्लियर करके देखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।